एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा। तो आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे एंड प्लीज़ अच्छे रहिए। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दैट इज सो एक्साइटिंग, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, खासकर फीमेल्स के साथ। दिस इज़ नॉट फॉर मेल, बट ऐसा नहीं है कि मेल आप देख नहीं सकते हैं, आप देखिए। और जो आपकी फ्रेंड्स हैं, वाइफ है या कोई भी है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोग के साथ पीरियड से रिलेटेड बात करने जा रही हूँ और उसी से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड ही चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। 9 चीज़ें, बस एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो लिटरली मैं उसके बारे में फील कर रही हूँ, वो बताऊँगी। अपना जो पर्सनल रिव्यू जो है वो मैं 100% ऑनेस्टी के साथ आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस चीज़ को समझ करके और स्विच करें, और एटलीस्ट सबको कंफर्टेबल होने का हक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोग को अप टू डेट होते रहे। तो विदाउट अ फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। तो यस, मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेंस्ट्रुअल कप। मैं जो मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हूँ वो है कार्मेसी का मेंस्ट्रुअल कप, देख सकते हैं। ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा है। इसका जो कॉस्ट है वो 399 इस पे लिखा हुआ है। आई गॉट इट अराउंड 250। तो इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसके बारे में ही बात करूँगी। मार्केट में बहुत ढेर सारे मेंस्ट्रुअल कप अवेलेबल हैं। आप उसे अमेजोन से, नायका से, पर्पल से, किसी भी साइट से खरीद सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपने कार्मेसी ही क्यों चूज किया? तो मैंने कार्मेसी इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यही एक मेरे बजट के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंट मेंस्ट्रुअल कप था, जिसमें कोई कलर नहीं था। मैं कलर्ड मेंस्ट्रुअल कप को नहीं यूज़ करना चाहती थी, मैं ट्रांसपेरेंट मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहती थी, इसलिए कार्मेसी मेरे बजट में मिल गया मुझे। दूसरा जो क्वेश्चन इसके बारे में आता है वो है इसका साइज़। तो इसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा कि आपको कौन सा साइज़ यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये आपको मिल जाएगा। तब भी मैं आपको हर एक चीज़ बता रही हूँ। मैं जो यूज़ कर रही हूँ, मैं लार्ज कप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैंने जो बेबी को बर्थ दिया है, मतलब मेरी बेबी जो हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो मुझे लार्ज कप ही सूट करता। ठीक है। जो मैरिड हैं, जो इंटीमेसी में हैं, वो मीडियम यूज कर सकते हैं। एंड जो इंटीमेट नहीं होते हैं, जो मैरिड नहीं है, इंटीमेसी में अभी नहीं है, तो वो स्मॉल कप यूज कर सकते हैं। ये है साइज का, जिस जिस कैटेगरी में आप आते हैं, आप उस कैटेगरी का साइज यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया साइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो ख़त्म। अब इसे यूज कैसे करना है एंड इसके जो सबसे अच्छी चीज़ें, जो प्रोज हैं एंड कॉन्स है, वो मैं आगे बताती हूँ। पहले मैं इस बॉक्स के बारे में बताती हूँ, कार्मेसी मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बताती हूँ। तो ये मैंने आप लोग को बता ही दिया कि अमेजोन से ख़रीदा है और 250 के अराउंड मुझे ये मिला है। ये बॉक्स इस तरीके से कुछ आता है, राउंड सा है, एंड यहाँ ऊपर से ये इस तरह से खुल जाता है। इसके अंदर मुझे मेंस्ट्रुअल कप मिला है एंड ये पोटली मिली है, जिसमें आप अपना कप आराम से यूज करने के बाद सिक्योरली रख सकते हैं। ये मिला है एंड इसमें मैनुअल मिला है। मैनुअल ऑब्वियसली कैसे यूज करना है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो ये है सबसे पहली चीज़, जो ये मेंस्ट्रुअल कप है वो किस चीज़ का बना हुआ है? तो मेंस्ट्रुअल कप जो बना हुआ है वो 100% बायो कंपैटिबल मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन का बना हुआ है। सिलिकॉन का है और 100% बायो कंपैटिबल मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन है, मतलब कि ये हमारे बॉडी को किसी भी तरीके से कोई हार्म नहीं करने वाली है।
अगर आप सोच रहे हैं कि अरे ये प्लास्टिक है या किस तरह का सिलिकॉन है, मैं हमारी बॉडी को जो कि हम इंसर्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो किस मतलब कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 100% बायोकम्पैटिबल मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना हुआ है। इस पे लिखा हुआ है क्या क्या, ये क्या क्या चीज़ का दावा करता है। तो जो मेंस्ट्रुअल कप है वो सस्टेनेबल है, इकोनॉमिकल है एंड कंफर्टेबल है। ये 3 चीज़ का दावा करता है। तो वो भी मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप है, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये किस तरीके का होता है। ये मैंने यूज किया हुआ फटा हुआ था। ये कुछ इस तरीके से राउंड सा होता है एंड इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, और आप देख सकते हैं सॉफ्ट है ये। तो ये हो गया मेंस्ट्रुअल कप। इसको यूज कैसे करना है, तो यूज़ के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका पीरियड आया है उससे पहले, इसको इंसर्ट करने से पहले अपने बॉडी के अंदर, इसको 7 to 8 मिनट तक, एटलीस्ट 7 मिनट तक वाटर में बॉईल करना है, जिससे कि इसके जो जर्म्स इसमें हैं वो सारे हट जाएं। इसे स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो आप उसे सबसे पहले बॉईल कर लें, तो ये पूरे जर्म से फ्री हो जाता है। देन उसके बाद अपने हाथों को क्लीन कर लें एंड इसे इस तरीके से यू शेप में बना लें। यू शेप में बनाने के बाद ये हमारा जो वजाइना है वहाँ पे इसे इस तरीके से हल्का सा राउंड करते हुए इस तरह छोड़ देना है। इस तरह छोड़ोगे आप तो आपने देखा कि ये इधर से खुल गया, और जब खुल जाएगा तो वो इसी तरह इंसर्ट हो जाता है। आप अगर बहुत खींचोगे तो निकल जाएगा इस तरह, लेकिन ये इंसर्ट हो जाने के बाद एकदम ऐसा नहीं होता है कि कहीं अंदर घुस गया या ऐसे फिर लीक होगा। लीक होने की प्रॉब्लम है अगर सही से ये चीज़ अगर ये सही से खुली नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, तो ये जो गैप यहाँ रह जाएगा ना, वहाँ से लीक होता रहेगा। लीक होने की प्रॉब्लम बस इतनी ही होती है कि अगर ये सही से ओपन नहीं हुआ है अंदर तो ये लीक होगा। मैं पिछले 6 महीने के आसपास से इसे यूज़ कर रही हूँ, और एक्चुअली इसकी तरफ जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरी सोना हुई है, उसके बाद से मुझे हमेशा से हैवी ब्लीडिंग होती रही है। लेकिन सोना होने के बाद से आई थिंक मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो मेरे थाइज़ एक दूसरे में साथ सटते हैं, चिपकते हैं। इसकी वजह से जब भी पीरियड्स में मैं पैड यूज कर रही थी तो वो पूरा ऐसे साइड से एकदम इतना ज़्यादा रैश हो जाता था कि दूसरे दिन ही चला नहीं जाता था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था मुझे। पहला प्रॉब्लम ये हो रहा था। दूसरी जो मुझे हमेशा से होती रही कि पैड लगाया है एंड ऑलरेडी पता है कि हैवी ब्लीडिंग होती है, मुझे लिटरली हैवी ब्लीडिंग होती है मुझे। तो जब वो ब्लीड स्टार्ट होता है कभी कभी, जैसे बैठ करके उठे हैं एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने टैप खोल दिया हो। उस समय जो अंदर फील होती है वो सच में लड़कियां समझ सकती हैं। वो अंदर जो फील इतनी अजीब सी कि कहीं ऐसा तो नहीं लग गया है, या पहले थोड़ी देर 5 मिनट खड़े हो लो कि वो पैड जो है उतनी ब्लीड को वो एब्जॉर्ब कर सके। मतलब अजीब सा ही एक अंदर से ही घिन सा आता है। हाँ आई नो घिन करने की बात नहीं है, बट यस अजीब सी फीलिंग आती है, वो एक फीलिंग नहीं आती। और सबसे इम्पोर्टेंट जो तीसरी थी मेरी, वो है रात में सोने की। मतलब अगर आप सो रहे हो, कंफर्टेबली नहीं सो पा रहे हो, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो आप समझ सकते हो, एक तो बेबी छोटा है, मेरी सोना छोटी थी, मतलब 6 महीने के आसपास की थी, तब से मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया। वो 6 महीने की, वो रात में सही से सोती नहीं थी। ऑलरेडी क्या कहते हैं, नींद मेरी कंप्लीट नहीं हो रही है, अगर पीरियड्स आ जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था कि एक ही तरफ सोए हुए हैं, हालत ख़राब है, ना पाँव सीधा कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही परेशानी। वो 5 दिन 6 दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी। तो मैंने इसे मंगाया एंड यूज़ किया। फर्स्ट टाइम में
मतलब सही से लगाने हैं, मतलब आधे घंटे बाद। मैंने एक चीज़ ये किया था ना कि मुझे ना एक्चुअली स्टेन लगे, वो मुझे लिटरली नहीं पसंद है। और जब से सोना है उसके बाद से कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि स्टेन नहीं लगे, स्टेन लगता ही लगता था मुझे। तो मैं इसको लगाने के बाद ना एक पैड लगा लेती हूँ, जिससे कि अगर बाई चांस ये सही से लगा नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो पता कहाँ चलेगा। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे यूज़ किया, मैंने पैड लगा लिया था कि अगर बाई चांस लीकेज हो रही है तो फिर स्टेन नहीं होगा। मैं हाफ एन आवर के बाद जाके देख लूँगी कि लीकेज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये थी मेरी चीज़ें जिसके लिए मैं पैड से मेंस्ट्रुअल कप की तरफ स्विच हुई हूँ। आप लोगों को भी प्रॉब्लम लगती होगी, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी रीज़न हो इसके पीछे, लेकिन लिटरली बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इस पर स्विच करते हो तो मतलब इतना रिलीफ मिलेगा ना आपको कि आप लिटरली बाद में मुझे थैंक्स बोल के जाओगे कि हाँ, आपके कहने पे, आपका वीडियो देख करके हम इस पे से मतलब पैड से मेंस्ट्रुअल कप पे स्विच हुए हैं और हमारी ज़िंदगी बदल गई है। लिटरली बहुत अच्छा है। अब मैं इसके बारे में बात करती हूँ मेंस्ट्रुअल कप के कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले इसको, ये जो है सिलिकॉन ग्रेड का बना हुआ है, तो आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देने वाला है, तो इसके लिए तो परेशान होने की बात नहीं है। और ये आप एक खरीद लेते हो, एक मतलब 250 के आसपास का एक सिलिकॉन मेंस्ट्रुअल कप आप खरीद रहे हो, वो 10 साल तक चलेगा आपका। सोच रहे हो, अगर 400 रुपये भी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट किए हो और वो 10 साल तक चले, वो मोर देन इनफ है। इनफ से भी ज़्यादा इनफ है। आप समझ रहे हो ना, आपको पैसे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये बायोडिग्रेडेबल है, तो आप मतलब नेचर को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होने वाला है इससे। पैड से बहुत होता है, इससे नहीं होने वाला है। तीसरा, आपका जो नाइट है, आपका जो स्लीप है, वो बेफिक्र होने वाला है आप अगर इसको यूज़ करते हो तो। इसको लगा लेने के बाद आपको ना बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपको पीरियड्स आया हुआ है। मैं पेन की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, पेन एक अलग चीज़ है, वो मसल्स में होगा तो उसको ये कुछ नहीं करता। बट यस, जो पैड लगाने से जो एक टैप खुल जाने वाली फीलिंग आती थी, एक इरिटेशनल फीलिंग आती थी, रैसेज वाले जो प्रॉब्लम होते थे, वो ये नहीं होने वाला है इसको यूज करने से। और सवाल दिमाग में आते हैं वो ये हैं कि अगर मैंने इसे इंसर्ट किया तो क्या ये अंदर चला जाएगा, गुम हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चांद पे नहीं चला जाएगा। ये जहाँ आपने इसे छोड़ा है ये वहीं मिलेगा। हाँ, आपको लगता है ना कि इंटेस्टाइन में चले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाने वाला है। ये जो ऐसे करने के बाद ना यहाँ आपने छोड़ा है, ये यहाँ पकड़ लेता है, मतलब फिक्स हो जाता है, तो ये कहीं भी मूव नहीं होने वाला है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या मैं इसे लगा करके स्पोर्ट्स या एथलीट वाले कोई भी चीज़ कर सकते हो? यस, ये तो बहुत अच्छा है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या एथलीट हो तो आप इसे लगा करके आराम से सब कुछ कर सकते हो फ्रीली, बिना किसी टेंशन के। जो और सवाल आता है दिमाग में वो ये है, इसको लगाने के बाद क्या आप बारिश में भीग सकते हैं, या स्विम करने जा सकते हैं, या स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, बीच पे जा सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली जा सकते हैं। पैड में आप नहीं जा सकते हैं, बट इसको लगाने के बाद आप फ्रीली जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इसको लगाने के बाद इंटीमेट नहीं हो सकते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इंसर्ट है, तो आप इंटीमेट नहीं हो सकते हैं। और अब मैं इसको बताती हूँ कि इसे निकालना कैसे है। अगर ये इसके एक दो सवाल और हैं निकालने से रिलेटेड या फील होने से रिलेटेड, वो ये है जो मेरे दिमाग में नहीं आए थे। एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे हैवी ब्लीडिंग होती है, तो ये कप, सोचिए लार्ज कप है, ये फिल हो जाता है। ये इतना, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक लाइन बनी हुई है, वो वहाँ तक फिल हो जाता है। लगभग अगर मैं 10 घंटे 12 घंटे रखती हूँ तो फुल फिल हो जाता है फर्स्ट और सेकंड डे पे। तो अगर ये फिल हो गया है और ब्लीड अभी भी हो रही है ज़्यादा, तो ये वैक्यूम छोड़ देता है, ये लीक होने लगता है।
अगर लीक होने लगा है आपका, मतलब कि 5-6 घंटे बाद या 10 घंटे बाद लीक हो रहा है आपका मेंस्ट्रुअल कप, इट मीन्स कि आपका जो कप है वो पूरी तरह फुल हो गया। अब आपको मतलब निकाल के क्लीन करके वापस इसे इंसर्ट करना है। जो इसका ब्लड है उसे फेंक करके वापस से इसे री इंसर्ट करना है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, आप कम से कम 10 to 12 आवर के बाद इसे निकाल के क्लीन करके दोबारा इंसर्ट करना ही करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। एंड अब मैं इसे बताती हूँ कि कैसे निकालना है। तो जब ये यहाँ पे इस तरह फिक्स रहता है तो ये चीज़ बाहर की तरफ निकली रहती है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये निकली हुई है तो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होगा। यस, मैं भी जब पहली बार इसे यूज़ की ना तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा लग रहा था कि ओहो ये चुभेगा, चाहे जो भी। तो चुभता नहीं है, लेकिन हाँ पहले दूसरे दिन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा कि क्या है क्या है। लेकिन उसके बाद ना आप भूल जाओगे कि आपको पीरियड्स आया हुआ है या आपने कप लगा रखा है। ये जो नीचे वाला एरिया है उसे हल्का सा आप प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ये जो होल है यहाँ से, और ये ईजली बाहर की तरफ निकल जाएगा। एंड जो उसमें ब्लड है वो आप पॉट में या जहाँ आपको जैसे उसको क्लीन करना हो आप उसे फेंक करके इसे वाटर से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद फिर से इसे इंसर्ट कर लीजिए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप हर इंसर्शन पे, मतलब कि अगर 8-10 घंटे मैंने इसे इंसर्ट किया है, निकाला है, इसे क्लीन किया है तो फिर से इसे स्टेरिलाइज करना, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप जैसे इस मंथ आपने 5 दिन 6 दिन इसे यूज़ किया है, इसे धुल करके स्टेरिलाइज करके रख दीजिए। और फिर जब नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट मंथ में फिर से जब पीरियड्स आया है तब आप इसे फिर से स्टेरिलाइज कीजिए एंड देन इसे इंसर्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने थी वो आपको बता दी है कि इसको लगाने के बाद लिटरली आप भूल जाओगे कि आपको पीरियड्स आया हुआ है। आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे, आप अपने सारे स्पोर्ट्स एक्सरसाइज सब कर सकते हो। अगर बारिश में भीगने वाले मेरे जैसे इंसान हो, बारिश में भीगने वाले इंसान हो तो पीरियड्स आपको रोक नहीं सकता है, आप भीग सकते हो। तो अगर आपको स्विमिंग पूल पसंद है या आप कहीं प्लान कर रहे हो घूमने वूमने जाने, बीच पे जाने का, एंड सडनली पीरियड्स आ गया है तो यू कैन यूज इट एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आप आराम से घूम सकते हैं, रात में आराम से सो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप सो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैड्स की तरह एक ही साइड में सोना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से सो सकते हैं। आपको स्टेन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आपको लीकेज की प्रॉब्लम मैंने बता दी, लीक कब कब होगा, अगर आपने सही से लगाया नहीं है तो लीक होगा, एंड आपका जो कप है वो पूरी तरह फुल हो गया है तो लीक होगा। उसके अलावा कहीं से लीक नहीं होने वाला है और कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। इतनी ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो क्यों नहीं स्विच करना। आपके पैसे भी बचा रहा है, आपको इतनी ढेर सारी चीज़ों से मुक्त कर रहा है, आपको रैसेस नहीं होने वाली है, आप आराम से सो सकते हो, और भी कितनी ढेर सारी चीज़ें हैं। तो इस पर स्विच करना तो समझदारी होगी, तो समझदारी दिखाइए। एंड प्लीज़ लड़कियों, पैड से छुटकारा पाइए। ये कोई प्रमोशन के लिए नहीं बता रही हूँ, ये मेरा खुद का 100% ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती थी पीरियड्स के टाइम में, और एक तो दर्द ऑलरेडी, क्रैम्प्स ऑलरेडी होते हो, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम जो मेंटली होता रहता है कि अरे पीरियड्स आए, ये है वो है, वो सारी चीज़ों से आपको ये मुक्ति देने वाला है। तो अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग को स्विच करना है तो प्लीज़ कर लीजिए। एक बार यूज़ करके तो ज़रूर देखिए, इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, एक बार आप इस पर पैसे लगा के देखिए। आई एम 100% श्योर कि आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हो। तो अगर आप यूज़ करते हो तो कैसा लगता है ये कमेंट करके बताइएगा। एंड नहीं यूज़ कर रहे हो लेकिन आप यूज़ करने का सोच रहे हो और करना चाहते हो, कर लिया है, तो भी कमेंट करके बताइएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर ये वीडियो यूजफुल रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, यूजफुल रहा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।